गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएक्स गुरु में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए आपके लिए शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। उन लोगों तक भी शेयर करें जो इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में, और बिना नॉलेज के लॉस करते हैं। कौन से पॉइंट के ऊपर जाने के ऊपर बाद में कमोडिटी बुलिश होगी और कौन से पॉइंट के नीचे जाने के बाद में कमोडिटी बेरिश होती है। कई बार बेरिश वाले पॉइंट के नीचे जाने के बाद में भी लोग बाग बाई करते रहते हैं टूटते हुए मार्केट में, तो उनको नॉलेज नहीं होने के कारण वो लॉस करते हैं और मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाता रहता है। और बुलिश ट्रेंड का जो पॉइंट होता है उसके ऊपर निकलने के बाद में कई बार लोग बाग ट्रेडर सेल भी करते रहते हैं, हाई के ऊपर सेल करते रहते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद में इसके अंदर कमोडिटी के अंदर और भी तेज़ी आ सकती है और वो लॉस करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। आने वाले नेक्स्ट वीक में एनजी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में कौन सा पॉइंट ब्रेकआउट होगा, कौन सा पॉइंट ब्रेकडाउन का। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें और अपना खुद का भी एनालिसिस करके ही ट्रेड करेगा। इस क्रूड ऑयल में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7250 का और सपोर्ट लेवल दिया था 6970 का। लास्ट सप्ताह का जो क्रूड ऑयल का हाई है वो है 7067 का और लो है वो है 6680 का। ये मिक्स टाइप हो गया है, इसको ठीक कर लेना। लास्ट सप्ताह क्रूड ऑयल ने हमारे रेजिस्टेंस 7250 को ब्रेक नहीं किया है और जैसे ही क्रूड ऑयल ने हमारे सपोर्ट 6970 को ब्रेक किया तो क्रूड ऑयल के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है। 290 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली है। तो अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 290 पॉइंट अराउंड 29,000 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइस। चलिए देखते हैं चार्ट के अंदर एक बार। इस बार मैंने चार्ट भी आपको ऐड किया है दिखाने के लिए, तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। ये जो आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ से 30 तारीख सोमवार को ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था और क्रूड ऑयल का जो हाई है वो आपको दिख रहा होगा 7067 के आसपास का हाई दिख रहा होगा। ये पूरे सप्ताह का हाई है। उसके बाद में क्रूड ऑयल ने जो कि हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 6970 का 6970 का, उसको ब्रेक करने के बाद में इसने कई बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, और एक बार भी ये सफल नहीं हो पाया है। अगर 6970 जो हमने आपको लेवल दिया था सपोर्ट का उसके अंदर दम नहीं होता तो ये इतनी बार टच करके मार्केट बार बार नीचे की तरफ नहीं आता, गिरावट नहीं देखने को मिलती। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की, नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 308 रुपये का, सपोर्ट लेवल दिया था 282 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो नेचुरल गैस का हाई है वो 302 रुपये 40 पैसे का और लो है 277 रुपये का। तो लास्ट सप्ताह नेचुरल गैस ने भी हमारे रेजिस्टेंस 308 को ब्रेक नहीं किया है और जैसे इसने हमारे सपोर्ट 282 को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने लो बनाए हैं 277 रुपये का।
अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा और ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि नेचुरल गैस ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में 5 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। चलिए एक बार मैं आपको क्रूड नेचुरल गैस चलिए एक बार नेचुरल गैस का भी चार्ट देख लेते हैं। यह है नेचुरल गैस का चार्ट। ये मंडे का ये ट्रेडिंग सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में नेचुरल गैस ने 282 को नीचे की तरफ ब्रेक किया था। उस टाइम पे हमने सेल की पोजीशन भी बनाई थी और नेचुरल गैस ने 282 को ब्रेक करने के बाद में 277 रुपये तक का लो बनाया था। और नेचुरल गैस ने जैसे ही हमारे सपोर्ट 282 के ऊपर आया तो एक बार भी नेचुरल गैस हमारे सपोर्ट के नीचे नहीं जा पाया है और नेचुरल गैस साइडवेज ही रहा है ना। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस हमने आपको दिया था 308 का, वो तो बहुत दूर था, ये रेजिस्टेंस तक भी नहीं जा पाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। उससे पहले बात कर लेते हैं हम क्रूड ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नवंबर मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट है। नेचुरल गैस की क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो है 6699 की। क्रूड ऑयल के अंदर नेक्स्ट हफ्ता हमको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 6970 का ही रेजिस्टेंस हमारा होगा और जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 6670 से 6620 रुपये का क्रूड ऑयल के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग आई है नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की वो है 292 रुपये की। नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए जो हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा 285 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 300 रुपये से 305 रुपये के आसपास का हमको रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड की। गोल्ड में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 61,450 का और सपोर्ट लेवल दिया था 60,700 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो गोल्ड का हाई है वो है 61,539 का और जो सपोर्ट और जो लो है वो है 60,661 रुपये का। लास्ट सप्ताह गोल्ड पूरा साइडवेज रहा है, ना तो ये हमारे रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर पाया है, कन्फर्मेशन दी है इसने, और ना ही ये सपोर्ट को ब्रेक करने के अंदर कामयाब हो पाया है। चलिए देखते हैं गोल्ड का चार्ट। यह है गोल्ड का चार्ट जिसमें कि हमने आपको दो रेजिस्टेंस दिए थे 61,380 और 61,450 का दिया था। लास्ट सप्ताह गोल्ड ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर गया, लेकिन इसने कन्फर्मेशन नहीं दी, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है, ना ही कोई बुलिश पैटर्न बना पाई है। तो ये वापस से नीचे ही आ गया और हमने जो आपको सपोर्ट लेवल दिया था 60,700 रुपये का, गोल्ड उसके नीचे भी नहीं जा पाया है। तो लास्ट सप्ताह गोल्ड के अंदर आपको कोई इतनी बड़ी तेज़ी मद्दी देखने को नहीं मिली होगी। लास्ट सप्ताह गोल्ड का ट्रेंड साइडवेज ही रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी सिल्वर की। गोल्ड के लिए जो नेक्स्ट सप्ताह गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वो है 61,025 रुपये की और नेक्स्ट सप्ताह के लिए गोल्ड का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 61,350 का और सपोर्ट होगा 61,600 रुपये का। सिल्वर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 72,600 का और सपोर्ट लेवल दिया था 70,800 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो सिल्वर का हाई है वो है 73,390 का और लो है वो है 70,880 रुपये का। लास्ट सप्ताह सिल्वर ने जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो सिल्वर के अंदर 790 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 790 पॉइंट अराउंड
23,700 के लॉस होने से बच गए होंगे। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई होगी तो आपको 23,700 का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम सिल्वर का चार्ट भी। यह सिल्वर का चार्ट, और ये जो ब्लैक लाइन है ये सोमवार का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था इस दिन, और सिल्वर ने एक बार ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और इसने हाई बनाया था 73,390 रुपये का। उसके बाद में देख लीजिएगा इस सिल्वर ना तो हमारे जो हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था उसको ब्रेक कर पाई है। इस जगह जाके इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हो पाई, और रेजिस्टेंस से ही टूट कर हमारे सपोर्ट के पास भी आ गई, लेकिन ये सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाई है। तो यही होते हैं एनालिसिस करने के तरीके। सही से कैसे एनालिसिस करें, बिगर एनालिसिस करें, बिगर सीखे मार्केट में ट्रेडिंग करना नुकसानदायक हो सकता है गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है वो है 72,287 रुपये की। दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर और गोल्ड का। सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 72,930 रुपये का, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 73,500 रुपये का। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो पिछली बार हमने आपको सपोर्ट दिया था 70,800 रुपये का, उसमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो इस बार हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 70,600। इसके नीचे अगर सिल्वर जाती है तो सिल्वर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 711 का और सपोर्ट लेवल दिया था 701 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो कॉपर का हाई है वो है 713 रुपये 45 पैसे का, और लो है वो है 705 रुपये का। चलिए एक बार सिल्वर कॉपर का भी चार्ट देख लेते हैं। यह है कॉपर का चार्ट। कॉपर ने लास्ट सप्ताह 2 बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। कई बार ट्रेडर ये बोलते हैं कि सर आपने ये पॉइंट बताया था तो उसके ऊपर गया था, मैंने बाई किया, लेकिन वापस से नीचे आ गया, मुझे लॉस हो गया। तो इसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आता है और कैसे ब्रेकडाउन होता है। बिगर सीखे अगर आप वीडियो देखकर ही ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। जब तक नॉलेज नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेड ना करे। कईयों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे पहले इतने का लॉस है, मेरे 25 लाख का लॉस है, मेरे 8 लाख का लॉस है, कोई बोलता है मेरे 3 लाख का लॉस है। वो लॉस होने का कारण यही है कि आप प्रॉपर सीखते नहीं हो और लॉस होता ही होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो है 710 रुपये 15 पैसे की। नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर का जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 714 रुपये का। 714 रुपये के ऊपर अगर कॉपर कन्फर्मेशन देता है तो कॉपर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं पर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट होगा कॉपर के लिए 704 से 702 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। अगर 702 रुपये को ब्रेक करता है कॉपर तो कॉपर के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को हमको वापस से मिल सकती है। बिगर सीखे इस मार्केट में ट्रेड ना करें। और अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाकर और बताएं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट ज़रूर करेगा। और उन लोगों तक भी शेयर करें जो इस मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण लॉस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो।